मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ़ सफाई का काम करता हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आता हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी और वह मुझे बहुत ज़्यादा घूर घूर कर देख रही थी। मुझे उस लड़की का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये लड़की कौन है। वो मुझको घूरे ही जा रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी और वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मैं उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे घूरती रही लेकिन मैं उसकी तरफ देखा ही नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि ये लड़की मेरे साथ कुछ ही कर ना दे। एक दिन वह लड़की वहाँ नहीं दिखाई दी तो मैं सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया था कि ये चिट्ठी उसी लड़की की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें से एक फ़ोटो निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गया कि उसे मेरा पता कैसे मिला, जो मेरे यहाँ तक इसकी चिट्ठी कैसे आ गई। मैं इसी बात को बार बार सोच रहा था। मेरे मन में कई बार ये ख्याल आ रहा था कि मेरे घर का पता इस लड़की को कैसे मिला। वो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया फिर भी मैंने उसकी तरफ चल दिया और तभी मुझे याद आया कि वो चिट्ठी आई थी, उसमें एक पता तो होगा। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते पर पहुँचा और उसके घर मिलने के लिए उससे गया था लेकिन वो लड़की घर पर नहीं मिली। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो मैंने बोला कि प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी जो मुझको हर बार वहीं रास्ते पर मिलती है। मैं कुछ ऐसा ही अपने मन में विचार कर रहा था। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया कि देख लो उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंचा। फिर मैंने उसी चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद मैंने कभी अनजान लोगों से मिलना और रात को उनसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर दोस्तों आपको ये हॉरर कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।